इंडिया जितना अपना रिच कल्चर और हेरिटेज के लिए जाना जाता है, उतना ही अपने कॉम्पिटिटिव और टफ एजुकेशन सिस्टम के लिए भी काफी फेमस है। इसमें से एक एग्जाम ऐसा है जो हर साल देश में हलचल पैदा कर देता है और यहाँ हम बात नीट नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट की कर रहे हैं, जो कि इंडिया के टॉप 10 हार्डेस्ट एग्जाम में से शामिल है। ये एग्जाम हमारे देश में एक सिंगल मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम है मेडिकल एस्पिरेंट्स के लिए जो डॉक्टर बनना चाहते हैं। हालांकि हर साल देश में हलचल फैलाने वाले इस एग्जाम ने इस साल ऐसा क्या बवाल खड़ा कर दिया है कि स्टूडेंट्स के साथ साथ लोग, गवर्नमेंट बॉडीज और यहाँ तक कि कई पॉलिटिकल लीडर्स भी शॉक दिखे हैं और पूरे देश में कई पुलिस हाई कोर्ट्स के साथ साथ अब सुप्रीम कोर्ट भी जा पहुंची है। तो चलिए देखते हैं कि भला इस साल का नीट एग्जाम इतना कंट्रोवर्शियल क्यों है और इस मामले में अपनी सफाई में एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने क्या कहा है जो इस एग्जाम को कंडक्ट करवाती है। जिसके साथ ही हम ये भी देखेंगे कि शायद जिस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के भरोसे एनटीए बैठी है वो इस केस में लागू भी नहीं होता है। पहले तो समझने की कोशिश करते हैं कि इस एग्जाम के रिजल्ट ने देश में इस साल तहलका कैसे मचा दिया है। तो बात ऐसी है कि ये एग्जाम 200 क्वेश्चंस का होता है, जिसमें से 180 अटेम्प्ट करना पड़ता है। हर सही जवाब के लिए 4 मार्क्स मिलेंगे और हर गलत के लिए 1 मार्क डिडक्ट होगा। ऐसे देखा जाए तो इस एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स जो स्कोर किए जा सकते हैं 720 है। अब क्योंकि ये एक टफ एग्जाम है तो उम्मीद रहती है कि मुश्किल से 1 या 2 लोग टॉप कर सकते हैं और ऐसा ही इस साल देखने को नहीं मिला है जिसने लोगों के होश उड़ा दिए हैं। इस साल 67 स्टूडेंट्स ने टॉप करते हुए देश का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और यही नहीं बल्कि इसमें से 8 ऑल इंडिया रैंक 1 स्टूडेंट्स तो हरियाणा के एक सेंटर से बिलोंग करते हैं। जहां लोगों में इस टेस्ट को लेकर थोड़ा संदेह था, वहीं ये संदेह और बढ़ गया जब 2 स्टूडेंट्स को 718 और 719 मार्क्स आ गए, जो मैथमेटिकली पॉसिबल नहीं है। अब अगर कोई स्टूडेंट 118 में से 179 अटेम्प्ट करते हुए एक क्वेश्चन छोड़ देता है और बाकी सब सही है तो ऐसे में उसे 716 मार्क्स मिलेंगे और अगर एक अटेम्प्ट करता है जो गलत हो जाए तो 715 और ऐसे में कहीं से भी ये संभावना नहीं पैदा होती है कि 718 और 719 मार्क्स मिले, पर ऐसा देखने को मिला है जिसने लोगों को कोर्ट्स जाने पर मजबूर किया है। मामला खैर और बिगड़ गया जब इस केस में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से एक क्लैरिफिकेशन की मांग की गई और उन्होंने कहा है कि उन्होंने कुछ स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स दिए हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। सिर्फ यही नहीं बल्कि उन्होंने ऐसा करने के पीछे सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट को साइड करते हुए मामले को और संगीन कर दिया है। तो चलिए एक नजर पहले एनटीए द्वारा दिए गए इस क्लैरिफिकेशन पर डालते हैं और उसके बाद इस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट पर फोकस करेंगे। अपने एक 3 पेज के प्रेस नोट में जो कि 6 जून को रिलीज किया गया था, एनटीए ने पहले तो 718 और 719 मार्क्स को समझाया है और स्टेट किया है कि few writ petitions were filed by the candidates of NEET UG 2024 before the Honorable High Court of Punjab and Haryana, Delhi and Chhattisgarh, raising concerns of loss of exam time during the conduct of NEET UG 2024 on 5th May 2024 at few exam centers। इस मामले की सीसीटीवी फुटेज की जांच करके उन्हें समझा है कि पुलिस सही थे, जिसकी वजह से ही सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को ध्यान में रखते हुए एनटीए ने ग्रेस मार्क्स दिए हैं एंड दैट 1563 candidates were compensated for the loss of time and the revised marks of such candidates vary from -20 to 720 marks. Amongst these, the score of 2 candidates also happens to be 718 and 719 marks respectively due to compensatory marks। और आप सुनकर चौंक जाएंगे कि इस 67 स्टूडेंट्स जिन्हें कि ऑल इंडिया रैंक 1 आया है में कई को ग्रेस मार्क्स मिले हैं, जिसकी वजह से ही वे टॉप कर चुके हैं। और इसी बारे में आगे बताते हुए एनटीए ने स्टेट किया है कि आउट ऑफ द 67 कैंडिडेट्स हु गॉट 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स, 44 आर ऑन अकाउंट ऑफ द रिविजन इन 1 आंसर की ऑफ फिजिक्स एंड 6 आर ऑन अकाउंट ऑफ कंपनसेटरी मार्क्स फॉर लॉस ऑफ टाइम। लेकिन यहाँ जिस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की बात हो रही है वो असल में एक लॉ एग्जाम, स्पेसिफिकली क्लैट एग्जाम से जुड़ा मैटर था और ना कि मेडिकल से। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑफ 2018 अक्षत अग्रवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट के सामने ये केस आया था कि एग्जाम सेंटर्स में इंटरनेट स्लो और ओल्ड कंप्यूटर्स की वजह से स्टूडेंट को एग्जाम देने में प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी, जिसकी वजह से वे जल्दी एग्जाम सॉल्व नहीं कर पाए थे। और इसी को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट में जस्टिसेस उदय उमेश ललित और दीपक गुप्ता ने उन्हें ग्रेस मार्क्स और इक्विवेलेंट फायदे दिए थे। पर यहाँ पर केस में स्पेसिफिकली लॉ स्टूडेंट्स के लिए फायदे मांगे गए थे और इसे मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए इक्वेट करने पर ही कई सवाल एनटीए के खिलाफ उठे हैं। एक सवाल तो एनटीए के खिलाफ ये भी उठा है कि भला उन्होंने किस मैकेनिज्म या प्रोसेस से उन स्टूडेंट्स को मार्क्स दिए हैं जिन्हें टाइम की कमी महसूस हुई है। अब बात करती है कि कैसे एनटीए ने खुद के जल्दी रिजल्ट पोस्ट करने की बात को डिफेंड किया है। तो उन्होंने स्टेट किया है कि एज पर प्रैक्टिस द रिजल्ट ऑफ एनटीए एग्जामिनेशंस इंक्लूडिंग नीट यूजी इज डिक्लेयर्ड एट द अर्लीस्ट ऑन द कंप्लीशन ऑफ द नेसेसरी
necessary checks in the result processing post the answer key challenge period. NTA managed to declare the results of about 23 lakh candidates within 30 days. इन सब के साथ आपको बता दे कि NTA पर एक सवाल और उठा है और वो है नीट के रिजल्ट की टाइमिंग को लेकर। 14 जून को जहां लोगों को उम्मीद थी कि ये रिजल्ट निकलेगा, वहीं 4 जून को सबको शॉक लगा था जब उन्हें ये पता चला कि 18th लोकसभा इलेक्शंस रिजल्ट्स के साथ साथ ये रिजल्ट भी निकल चुका है। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है हम कह नहीं सकते, पर लोगों की आवाज भी दबी नहीं है क्योंकि कई लोगों ने अब कोर्ट का रुख किया है। तो पहली बात करते हैं कलकत्ता हाईकोर्ट में एक फाइल्ड प्ली की, जिसमें कि पिटिशनर ने दावा किया है कि 718 या 719 मार्क्स किसी को मिल नहीं सकते हैं। इसमें NTA से एक जवाब की मांग करते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट में जस्टिसेस कौशिक चंदा और अपूर्व सिंह रे ने ऑर्डर में स्टेट किया है कि इट अपीयर्स दैट द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी sought to justify awarding of such marks based on a judgment passed by the Honorable Supreme Court in writ petition Civil number 600 of 2018 Akshat Agrawal and others versus Union of India and others. Justification of such an exercise cannot be decided without an affidavit from the National Testing Agency, respondent number 1. Accordingly, the respondent number 1 shall file an affidavit within a period of 10 days from date in response to the allegations made in this writ petition. इसी के साथ आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में भी कई प्ली फाइल हो चुकी है, या तो इस रिजल्ट पर स्टे लगवाने की मांग करते हुए या फिर एक रीटेस्ट को फेवर करते हुए। जहां एक तरफ a group of candidates have moved the Supreme Court seeking fresh NEET UG 2024 examination, वहीं आपको बता दें कि Xylem डायरेक्टर लिजेश कुमार ने भी कहा है कि वे इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जाने वाले हैं। They are seeking a stay on the results, demanding transparent evaluation processes and the removal of grace marks. Alak Pandey, CEO of the educational platform Physics Walla, ने भी कहा है कि वे इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए तैयार है। इसी के साथ आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने भी इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक इन्वेस्टिगेशन की मांग करते हुए माहौल और इंटेंस कर दिया है और साथ ही बीजेपी को खूब फटकार लगाई है। कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मामले में ट्वीट करते हुए स्टेट किया है कि द मोदी गवर्नमेंट इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, for the candidates appearing in recruitment exams then facing several irregularities, getting caught in the labyrinth of paper leaks is playing with their futures. The BJP has cheated the youth of the country. We demand that the high-level investigation should be conducted under the supervision of the Supreme Court so that our talented students appearing in NEET and other exams get justice. वहीं महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी इस NEET एग्जाम के रिजल्ट के कैंसिलेशन की मांग की है। इस बारे में कहते हुए महाराष्ट्र मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर हसन मुशर्रफ ने स्टेट किया है कि the NEET exams were probably conducted after taking money. The results are such that no student of Maharashtra will get admission for the MBBS course in government or private college in the state. तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में इस केस से जुड़े और कौन से अपडेट्स देखने को मिल सकते हैं और उम्मीद करते हैं कि कोर्ट इस मामले में एक सही फैसला ले, क्योंकि यहाँ पर करीबन 26 लाख स्टूडेंट्स के भविष्य का सवाल उठ रहा है। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। Until then, keep following लॉ चक्रा।